में नहीं खुल रहा है बीआरएस का खाता है। हालांकि ये पहले से अनुमान इस बात को लेकर था कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेहतर कर सकती है, लेकिन बीजेपी का जो मार्जिन है वो ज्यादा बेहतर होता दिखाई दे रहा है। 7 से 9 सीटों के आसपास ये बड़ी खबर। तेलंगाना 4 राज्य इस वक्त हो गए, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या तो कहीं पर खाता खोल रही है 2-4 सीटों के आसपास, वरना कर्नाटक क्लीन स्वीप करती दिख रही और तेलंगाना से भी बहुत बेहतर देखिए यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम जो है वो चुनावी मैदान में है, मुकाबले में है। लेकिन जो अब तक के आंकड़े, जो अब तक के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो सरकार जो है या फिर कह लीजिए आंकड़े जो है, जो बहुमत जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर यहां पर कहा जाए कि 7 से 9 सीटें, हालांकि एक सीट एआईएमआईएम को, बाकी कांग्रेस को यहां पर नो डाउट पहले से फायदा है, कांग्रेस को भी यहां पर फायदा है, लेकिन बीआरएस को बड़ा डेंट है। बीआरएस सत्ता से बाहर होती है, उसके बाद अब लोकसभा सीटों पर भी अगर ये कहा जाए कि इंडिया गठबंधन 7 से 9 और इसके अलावा खुद एनडीए अगर इस नंबर पर पहुंचती है तो ये वहां से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए एक विनिंग पॉइंट है, अच्छी स्थिति में पहुंचने के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट भी यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर ये 7 से 9 सीटें यहां पर आती हैं। ये बड़ी खबर है। एबीपी वोटर तेलंगाना का सर्वे इस वक्त आ रहा है, जहां पर तेलंगाना में एनडीए 7 से 9 सीटें, इंडिया गठबंधन 7 से 9 सीटें, यानी 7 से 9 के बीच में दोनों हैं और बीआरएस यहां पर 0 होती दिखाई दे रही है। एक सीट एआईएम, मतलब यहां पर आप कह लीजिए कांटे की टक्कर जो है वो एक तरीके से यहां पर आधी सीटें आप कह लीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और कीर्ति जी आप बने हुए हैं हमारे साथ। कीर्ति जी जरा बताइए, ये जो तेलंगाना की सर्वे आए, तेलंगाना के जो आंकड़े सामने आए उसके हिसाब से भी अगर देखें तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिले, लेकिन एनडीए को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एनडीए को भी सीट मिलती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन को भी सीटें मिल रही तेलंगाना, और दोनों में बराबर की टक्कर है। और जब टक्कर बराबर की हो, वोट ऑफ परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है कि किसके पक्ष में वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा, और जिसके पक्ष में वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा होगा उसकी सीटें बढ़ भी सकती है। और निश्चित रूप से तेलंगाना में भी इंडिया गठबंधन बेहतर करेगा। जो 7 से 9 सीटें आप दिखा रहे, इससे भी बेहतर करने की उम्मीद है तेलंगाना। कोई सिंगल अगर मिल जाए तो अच्छा ठीक है कीर्ति जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही अब तक समझ में आई है जी, जो हमें भी और जो आप भी इस पर सहमत होंगे कि लगभग 4 राज्यों के एग्जिट पोल जो है वो दक्षिण भारत के 4 राज्यों के आ गए हैं और कई दरअसल सर्वे इस वक्त एक नहीं बल्कि कई सर्वे सामने आ गए हैं और सभी सर्वेज में हम यही देख रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दे आपने उठाए अलग अलग राज्यों में, मैं सिर्फ सपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन की, जो अलग अलग राज्यों में जाकर, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो राहुल गांधी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो और भी तमाम बड़े नेता आप ले लीजिए, जो अलग अलग राज्यों पे क्या उसका असर बीच सचिन एक और बड़ी खबर है, साउथ के एक और राज्य डिकोड होता दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का एग्जिट पोल, ये बड़ी खबर है बीबीसी वोटर सर्वे की तरफ से। ये बड़ी खबर है कि यहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी फिर या फिर एनडीए गठबंधन को क्या कुछ हासिल होता दिखाई दे रहा है। 21 से 25 सीटें, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 25 में से 21 सीटें, यहां पर भी आप देखिए किस तरीके से क्लीन स्वीप जो है वो करती हुई दिख रही है, या फिर कह लीजिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो इन्हीं के पास। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को 0 से 4 सीटें, आंध्र प्रदेश के 25 सीटों का ये एग्जिट पोल जो है हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जनसेना है, बीजेपी है, टीडीपी है, कांग्रेस है और वाईएसआरसीपी यहां पर चुनावी मैदान में है। तो ये बड़ी खबर है सचिन, इससे यानी दक्षिण भारत के एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से यहां पर सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही। आंध्र प्रदेश, जहां पर अभी चुनाव से कुछ वक्त पहले ही दरअसल यहां से टीडीपी साथ में आई थी, बिल्कुल, और उसका असर इस वक्त होता दिखाई दे रहा है। यहां जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को या फिर कहा जाए कि कांग्रेस को कितना डेंट पहुंचा है, ये कुछ देर बाद विश्लेषण करने के बाद बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर है कि आंध्र प्रदेश में 25 सीटों का एग्जिट पोल, जिनमें से 21 से 25, यानी अगर 21 आती है तो भी एक बड़ा मार्जिन है, 25 आती है तो क्लीन स्वीप पूरी तरीके से एनडीए करती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए आंध्र प्रदेश की सियासत को भी आपने बखूबी देखा है, बखूबी समझा है। वहां पर भी आपने देखा किस तरीके से जो जन सैलाब उमड़ा था तमाम रैलियों में, उसमें ये अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल था कि अगर जनता किसके पक्ष में जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर यह है कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, जैसा कि शुरुआत में संजय हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि वहां पर लगातार पूरी कोशिश जो है वो की गई और दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बीजेपी या फिर एनडीए के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहा है।
देखिए ये क्या है कि साफ तौर पर संकेत है। प्रियंका मौर्य हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। बड़े अच्छे संकेत भारतीय जनता पार्टी या फिर आपके अलायंस के लिए इस वक्त आए हैं। दक्षिण भारत के केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक और तेलंगाना 5 राज्यों की अगर बात करें तो 3 राज्यों में बहुत बेहतर स्थिति में आपके लिए नंबर आए हैं। कैसे, किस मेहनत के आधार पर, किन वादों के आधार पर जनता ने यह भरोसा किया, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से निरंतर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से योजनाएं निकल रही हैं और उसका धरातल पे लोगों को लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री की कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, वो जो आशीर्वाद है वो वोटों में कन्वर्ट होकर के सबके सामने नतीजों में आ रहा है। तो विपक्ष जिस तरीके से निरंतर अपनी बातों को रख रहा था और अपनी जीत दिखा रहा था, उसके आधार पे मुझे लगता है आज उन लोगों को सदमा लगने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल तक जिस तरीके से मेहनत किया है, वो मेहनत आशीर्वाद के रूप में हमें दिख रही है। अच्छा, हमारे साथ कीर्ति जी बने हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक एग्जिट पोल है। अभी जो मेन आंकड़ा है, जो नंबर गेम है, वो तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा और वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि 295 ही नहीं, 295 से अधिक सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के खेमे में जाएंगी। प्रियंका जी, देखिए, अभी तो इन्होंने ये कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये। मैं आपको बताऊं कि अभी ये एग्जिट पोल के नतीजों का भी विरोध करेंगे, फिर ये एग्जैक्ट पोल के नतीजों का भी विरोध करेंगे, और उसके बाद 4 जून को जब रिजल्ट्स आने लगेंगे तो ये ईवीएम का भी विरोध करेंगे और सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। और उसके बाद ये आएंगे चुनाव आयोग पे और फिर से चिल्लाना शुरू करेंगे कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तो ये तो इनकी स्ट्रैटेजी है। जिस तरीके से जनता ने इनको पहले जितनी बार मौका दिया है, किसी भी बार ये जनता के दिलों पे अपने कामों से राज नहीं कर पाए हैं। इस वजह से जनता ने इन लोगों को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, लोग उसको की प्रशंसा कर रहे हैं और वो हमें साफ दिख रहा है नतीजों में। ऐसे ही हमने देखा कि 2 बार से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, इस बार तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है और 400 पार, और नतीजे देख करके तो दिल बहुत खुश है। अच्छा, एक सवाल और है इस पर प्रियंका जी। 3 राज्य जहां पर इस वक्त कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, एक तो तमिलनाडु था, दूसरा कर्नाटक था। इन राज्यों में सरकार नहीं होने के बावजूद अगर ये नंबर, ये विश्वास जनता का आपके पक्ष में आया है, क्या असल में लोकल मुद्दों को आप लोगों ने छूने की कोशिश की या प्रधानमंत्री के चेहरे का करिश्मा ये दिखा? देखिए, मुद्दे तो है ही हैं। हाँ। दूसरी बात ये कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका करिश्मा कुछ इसी तरीके का है ही कि जहां पे हमारी सरकार नहीं है। चलिए ठीक है प्रियंका जी, आएंगे आपके पास। इसी बीच बिहार के आंकड़े जो है वो सामने आ गए। बिहार की 40 सीटों का ये एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का बिहार को, बीजेपी को बिहार में 13 से 15 सीट मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। बिहार में जेडीयू को 9 से 11 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और बिहार